क्या बात है जी, टर्निंग क्यूरोसिटी इनटू करेज, जबरदस्त, रीबॉर्न, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड बिकमिंग। ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि किसी बड़े मेच्योर राइटर यानी एज वाइज मेच्योर राइटर की बुक नहीं है ये हमारी यंग जनरेशन है जो आजकल इस तरह के एक बड़े बड़े काम कर रही है और इतना यानी एनालिसिस है ना इसमें, जाहिर है, और कमाल ये मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है लाइफ के ऊपर। जेन ज़ी आपकी पढ़ भी रही है बुक्स आज के दौर में और लिख भी रही है, और जो ये कर रहे हैं कमाल है। मैं तो उसी पे इतने इम्प्रेस होती हूँ क्योंकि बुक्स तो हमारी जिंदगी से जैसे खत्म ही हो गई है, रीडिंग खत्म हो गई है। और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारा। आप समझ रहे हैं कि बुक्स आप रीड नहीं करते हैं तो आपका मुशाहिदा नहीं बढ़ता है। सिर्फ बुक्स वाहिद अल ज़ाहिर रीडिंग तो उसमें होती है, उसमें आपका तखय्युल, आपके जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में किताब से आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता अगर मजबूत है तो जाहिर है आप एक पढ़े लिखे शख्स कहलाएंगे। तो हमें ज्वाइन किया सलवा अमीन ने, जिन्होंने ये बुक लिखी है रीबॉर्न के नाम से। तो सलवा को वेलकम करते हैं शो पर। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। गुड़िया, तुम रीबॉर्न विद सलवा लिख लेती, मैंने रीबॉर्न लिखा तो गाड़ी आ गई। बिल्कुल ऐसे, हमें गाड़ी याद आ गई। मैंने कहा नहीं, ये वाली नहीं, रीबॉर्न, मुझे सलवा की बुक दिखाओ। जी बिल्कुल, कितनी सीरियस है। चलो मुझे ये बताएं कि ये जो फाइंडिंग, क्वेश्चनिंग एंड बिकमिंग, इन तीनों को एक्सप्लेन कर दें अपनी बुक में, क्या है ये? फाइंडिंग होता है कि हमें क्यूरोसिटी होती है कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो फिर उससे हमारी फाइंडिंग शुरू होती है। फिर उसके बाद हमारी बिकमिंग बनती है। उसके पहले क्वेश्चनिंग नहीं होती, पहले क्वेश्चनिंग होती है, फिर फाइंडिंग होती है, फिर फाइंडिंग होती है, उसके बाद हमारे फिर बिकमिंग होती है। अगर वो उसका डिफरेंट प्रोसेस है। सही बात है बेटा, मुझे तो इतना घर में सीरियस माहौल क्यों है, इतनी सीरियस क्यों है? तुम्हारे अब्बा इतने बड़े डायरेक्टर है माशाल्लाह है। नहीं, मतलब इतने, मतलब देखो ना, ये जो अमीन साहब हैं क्या डायरेक्टर हैं और फैंटेसी ड्रामे बनाते हैं जिसका हकीकत से ज्यादा ताल्लुक भी नहीं होता। तुम पापा के ड्रामे देखती हो, ये देख रही हो, गुलाम बादशाह, सुंदरी, जी, राजा रानी, मैं देखती हूँ, है ना? ये लिखती ना, ड्रामे लिखती ना। हमारे बहुत मायनाज, बहुत कमाल डायरेक्टर की बेटी है माशाल्लाह। कल जावियार थे ना जी। तो मुझे बताओ सलवा, ये पापा के जब ड्रामे देखती हो उसमें क्वेश्चनिंग, बिकमिंग कहाँ है? कहाँ पापा के ड्रामे में कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, जिस तरह जावियार की भी अभी होगी इस ड्रामे में। स्पॉइलर नहीं दे रही बट ये तो ऑब्वियस है। और उसी तरह लास्ट ड्रामा जो पापा का राजा रानी था उसमें भी बहुत अच्छी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन थी फैसल कुरैशी की। तो इसी तरह मेरी भी कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है बुक में, रीबॉर्न में। बेटा ड्रामे लिखने आगे सलवा, वी नीड गुड राइटर्स। थिएटर में ड्रामा लिखने का मुझे शौक है, बट आई थिंक अबाउट पाकिस्तानी इंडस्ट्री। मुझे बताया कि रीबॉर्न होने का वक्त तो 40, 50, 60 के बाद आता है रीबॉर्न, या फिर चले आप तो भी इतनी यंग है, नहीं, अभी तो इवॉल्व कर रही है सलमा बेटा, मैं 12 दफा रीबॉर्न हुई हूँ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली आप रीबॉर्न जो होते हैं तो बहुत यंग हो तुम तो यार। अभी तो तुम एक्सप्लोर कर रही होंगी। नहीं, रीबॉर्न करने का क्या? आजकल बच्चे छोटी एज में भी रीबॉर्न हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल, है ना? तुम बताओ सलमा, मैं क्या कह रही हूँ? बिल्कुल एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मैंने कहा थोड़ा अपना एक्सप्लोरेशन का जो एक्सपोजर है वो यहाँ पर भी छोड़ दूँ। क्या एक्सप्लोर कर रही हैं? क्या छोड़ दूँ? फिर वो एक्सप्लोर कर रही थी, तो आई जस्ट थॉट अबाउट शेयरिंग माई जर्नी थ्रू दिस बुक। अच्छा, इसमें कोई खास चैप्टर बताओ, उसमें मैंने बड़ी खास बात की है, उधर एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो सबने पसंद भी किया। अच्छा, इसमें फलसफा बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो खास चैप्टर है वो आ वे लिखा है मैंने। अ वे है, लेकिन आ को मैंने अलग किया है, वे को मैंने अलग किया है। इट्स अबाउट फैमिली, इट्स वेरी कनेक्टिंग, और मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद है। क्या है इसमें, बताओ, आई वांट टू नो अबाउट दैट चैप्टर। इसमें ना करेक्टर का बैकग्राउंड है, यानी करेक्टर का रिलेशन है जो उसकी माँ के साथ और उसके बाप के साथ जो रिलेशन था, अच्छा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें कैरेक्टर्स भी हैं, सिर्फ मतलब वो नहीं है कि सेल्फ हेल्प बुक टाइप कैरेक्टर्स हैं। नहीं, मैंने सेल्फ हेल्प से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा फिक्शन करने की कोशिश की है। मतलब हीरो हीरोइन राजा रानी है इसमें? नहीं, इसमें गुलाम सुंदरी है? नहीं, इसमें हीरो हीरोइन नहीं है, इसमें एक ही मेन कैरेक्टर है, उसके अराउंड जो है स्टोरी इवॉल्व करेगी। अच्छा, फलसफा मुझे बताओ कि फलसफा रियलिटी से कैसे कनेक्ट करता है?
फ़लसफ़ा यूजुअली रियलिटी पे ही बेस होता है। आप रियलिटी में जीते हो, फिर ही आप फ़लसफ़ा बनाते हो। ऑब्वियसली डिल्यूज़न से तो थोड़ी फ़लसफ़ा बनेगा। तो आई थिंक ये रियलिटी को बहुत रिफ्लेक्ट करता है। क्या माशाल्लाह। और ये आपने- मुशाहिदात हैं तुम्हारे, ऑब्जर्वेशंस हैं लाइफ में जिस पे Sure सवाल है। जी बिल्कुल, मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं अभी तक। पता नहीं किसी माशाल्लाह अलग से दुनिया में हैरानी हो दोनों रही बात है कर रहे हैं, मेरे और तो खुश ऐसे भी हो रहे हैं। ऊपर से गुजर रही हैं बातें। मैं तो सिंपल सादी बेटा, मेरे लिए भी कुछ छोटी सी किताब लिख दो जो मुझे समझ आ जाए। घोड़ा कैसे चलता है? नहीं, छोटी- तुम ये लिखो छोटी- घोड़ा कैसे चलता है और टकाटक टकाटक नहीं जी, टकाटक ऐसा भी level नहीं है। मैं बेटा इश्तियाक मेरा अहमद, ऐसा है। सिडनी शेल्डन, ये जो है ना उमर अहमद, मैंने यही पढ़ा है। मेरे लिए कुछ छोटी सी कहानी बना दो जो मुझे नहीं समझ आए। मैम, आप तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। पर बेटा बहुत जबरदस्त काम मुझे कर तो रही ना हो। बुक्स, तुमने इश्तियाक अहमद की बुक्स नहीं पढ़ी? अरे क्या जबरदस्त होती थी। मुझे ना जासूसी नॉवेल्स बड़े पसंद है। मेरे लिए भी लिखो कुछ जो मैं समझ आए। इंस्पेक्टर जमशेद, फिलोसफी नहीं मुझे समझ उम्रो आती, यार, समझ नहीं आती। लेकिन आंगलू सलवा बांगलू। वंडरफुल माशाल्लाह, लेकिन बड़ी बहुत अच्छी लग रही है, प्रॉमिसिंग। और इस एज में तुम्हारा एक बुक लिखना, ये बड़ी बात है। बहुत ये मुझे बताओ, ये मैं कहाँ से ऑर्डर कर सकती हूँ? कहाँ मिलेगी बुक? मैम ये ऑनलाइन अवेलेबल है पाकिस्तान में हर जगह। आप कांटेक्ट कर सकती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बेहतरीन और है लिखी भाई। है उस पे रिबॉर्न बाय सलवा अमीन। हाँ जी, और अब रीडिंग्स पे भी अवेलेबल है। वेरी नाइस। सलवा बहुत शुक्रिया वक्त दिया, और हमें बहुत ज्यादा कि यंग जनरेशन ही है जो दोबारा से कनेक्ट कर सकती है किताब के साथ। कमाल है।